बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाउ टीवी के स्टूडियो से मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मोहसिन आबद। सेहत व तंदुरुस्ती के प्रोग्राम में आप सबको खुश आमदीद। हमेशा की तरह हमारी कोशिश है कि ऐसे टॉपिक्स को आपके साथ शेयर किया जाए जिससे आप बराह रास्त ना सिर्फ़ अपनी सेहत के मुतालिक इंफॉर्मेशन हासिल करें बल्कि अपनी सेहत को बेहतर करने के लिए टिप्स भी यहाँ से हासिल करें। और अगर किसी को सेहत के हवाले से मसला हो तो हमारी कोशिश है कि तिब्बे नबवी से स्पेशली और हिकमत के हवाले से अमूमन ऐसे नुस्खे आपके साथ शेयर किए जाएं जिनका साइड इफ़ेक्ट कम से कम है। वैसे तो मेडिसिन बेशुमार मौजूद है, लेकिन आम तौर पे ये देखा गया है कि अगर एक चीज़ का इलाज हम कर रहे हैं तो सेम टाइम में उससे दूसरा मसला पैदा हो जाता है। तो आसमान से गिरा खजूर में अटका वाला हिसाब होता है कि हम एक बीमारी से तो जान छुड़ाते हैं, लेकिन छूटते छूटते हम कई और बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। नाज़रीन, आज जिस टॉपिक को हमने सेलेक्ट किया है वो है बांझपन, जिसका आम तौर पे तासर ये पाया जाता है कि बांझपन ख़वातीन की तरफ से होता है या ख़वातीन ही उसकी ज़िम्मेदार होती हैं। तो क्या बांझपन क्या है, किस लेवल पे पहुंचने को बांझपन कंसीडर किया जाता है? क्योंकि आम तौर पे ये भी देखा गया कि बहुत सारे हमारे हकीम और बहुत सारे डॉक्टर्स अभी बांझपन का वो शिकार नहीं होती, मर्द या ख़ातून, लेकिन उसे बांझपन कह के ज़्यादा पैसे हासिल करने के लिए या अपनी मेडिसिन को महंगे दाम में बेचने के लिए उसे इस तरफ डाल देते हैं। तो बांझपन क्या है, किस तरह से बाहर आया जा सकता है, और बांझपन क्या सिर्फ औरतों के लिए क्या मर्द भी इसका शिकार है? इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हकीम अकबर अली ख़ान साहब। इनका इस शोबे में वसी तजर्बा है। हमारी कोशिश होगी कि इनसे मुफस्सर जवाब इसमें लिया जाए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बड़ा अहम टॉपिक है जिस पे आम तौर पे गुफ्तगू भी नहीं की जाती, लेकिन यह है कि हम इसलिए गुफ्तगू करते हैं कि हम इस पर बात करके अपने देखने वालों को इन मसाइल का, अगर वो शिकार है या हो सकते हैं या कोई और उनकी फैमिली में शिकार है, वो इससे बाहर आ सके। तो बांझपन की डेफिनेशन आप कैसे करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व सय्यिदिल मुरसलीन। आज का मौजू इतना अहम है कि इस पे कई दफ़ा बात भी की जाए तो भी कम है। बांझपन बुनियादी तौर पे औलाद ना होने को कहा जाता है। जितना ज़्यादा डराया जाता है इसमें इतना ज़्यादा बात नहीं होती, यानी डरने की इतना ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत नहीं है कि अक्सर लेडी डॉक्टर्स, हकीम लोग कह देते हैं कि ये काबिल इलाज नहीं है। बांझपन की बहुत कम ऐसी किस्में, बहुत कम ऐसी किस्में जिसमें हम ये कह सकते हैं कि ये काबिल इलाज नहीं है। सिर्फ़ 5% तक या इससे भी कम, बाकी जितने भी अवामल हैं वो सब काबिल इलाज हैं और बहुत मुख्तसर टाइम में इलाज हो के जिसमें बाकी बीमारियां होती हैं, इस तरह इसमें भी हम अल्लाह के हुक्म से कामयाबी हासिल कर सकते हैं और औलाद जैसी नेमत से बहरावर हो सकते हैं। अच्छा सर, आमतौर पर ये तासर पाया जाता है कि हमारे मुआशरे में ये समझा जाता है कि ख़वातीन जो हैं वो बांझपन का शिकार हैं, जबकि आपका क्या ख्याल है कि ये तासर ठीक है? और अगर नहीं ठीक तो क्या ख़वातीन के साथ मर्द भी हैं जो बांझपन का शिकार होते हैं? इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल ठीक है। आम तौर पर यही कहा जाता है कि बांझपन की ज़िम्मेदार सिर्फ़ औरत है, जो कि सरासर ज़्यादती है और गलत है। बांझपन में दोनों ही शामिल हो सकते हैं, दोनों एक में से कोई एक भी शामिल हो सकता है। बाज़ औक़ात ऐसा देखा गया है कि फ़ीमेल बिल्कुल ठीक होती है और उसमें मर्द में कुछ प्रॉब्लम होती है,
जो इलाज मुआलजे से बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो उसमें भांजपन में हमने सबसे पहले ये देखना होता है कि ज़िम्मेदार कौन है। अगर खुदा न खास्ता दोनों में प्रॉब्लम है तो दोनों का इलाज किया जाएगा, वरना जिसमें मर्ज़ है उसकी मर्ज़ दूर करने के लिए तदबीर की जाएगी। जैसा कि मर्दों के लिए अमूमन सीमन का टेस्ट किया जाता है। इस टेस्ट में हमें ये पता चल जाता है कि कितने % सीमन है, पस सेल तो नहीं आ रही, कोई और ऐसा मामला तो नहीं है जिससे हम ये कह सकें कि इससे औलाद नहीं हो सकती। अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा मसला हो तो वो काबिल इलाज है, इंशाअल्लाह वो बारावर हो सकते हैं, औलाद हो सकती है। दूसरा ये है कि अगर औरत का अल्ट्रासाउंड हमें बता रहा है कि अंदर रसौली है, पानी की थैली है, वर्म है, सोजिश है, या उसकी कुछ अलामत जैसा कि मेंसेस का ना आना या मेंसेस का बहुत ज़्यादा आना, दोनों सूरतों में इससे औलाद पैदा होना मुमकिन नहीं होती। और ये सारे के सारे अल्लाह के हुक्म से काबिल इलाज हैं और अल्लाह ताला ने बेशुमार मरीज़ों को शिफा दी है। अल्लाह ताला अपनी जनाब से उन्हें साहिब औलाद भी करता है। सर एक यहाँ पे बड़ा अहम सवाल ये है कि हमारे मुआशरे का एक मतलब अजीब ये रुख है कि हम उस बच्चे या बच्ची को बांझपन तक पहुँचाने में किसी न किसी लिहाज से ज़िम्मेदार होते हैं। मसलन उसके पेरेंट्स हैं, जब बच्ची यकदम बांझपन तक नहीं पहुंचती, क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज़ एक लम्हे में नहीं होती। अगर एक शख्स सिगरेट यूज़ कर रहा है तो वो एक दिन में सिगरेट नहीं पीता, बल्कि उसके पीछे एक लंबी कहानी होती है कि वहाँ तक पहुँचता है। आप क्या कहते हैं कि आम हमारे देखने वालों को कि किस तरह वो अपनी ज़िंदगी में अपने आप को चलाएं कि खुदा ना करे वो इस मर्ज़ का शिकार हो जाएं? या दूसरा, क्या आप ये समझते हैं कि बांझपन कुदरती एक चीज़ है जो शुरू से उसके अंदर होती है? इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत कम ऐसा होता है कि बांझपन कुदरती तौर पर मौजूद हो। बहुत से ऐसे अवामल हैं जो बांझपन का बायस बन सकते हैं। गौर किया जाए तो पहले एक रूटीन थी कि अगर बच्चे की शादी करनी होती थी तो माँ बाप खुसूसी तवज्जो देते थे। उसकी खुराक में ऐसी चीज़ें शामिल की जाती थी जिसे हम आज ओमेगा 3 के नाम से याद करते हैं, जिसे हम जानते हैं कि इसमें ओमेगा 3 है, जिसमें हम जानते हैं कि ये स्पर्म बढ़ाने के लिए बेहतरीन चीज़ें हैं। उस वक़्त वो चीज़ें आम इस्तेमाल करवाई जाती थी। आजकल माँ बाप बहुत सी दूसरी फजूलियात पे पैसे खर्च कर देते हैं। इस बात पे सिर्फ़ और सिर्फ शादी के बाद हकीम या डॉक्टर से ही रजू किया जाता है। मेरा मशवरा ये है कि अगर शादी से पहले बच्चे को माँ बाप खुद केयर करें, उसकी खुराक पर तवज्जो दें, उसकी खुराक में ऐसे अज्जा शामिल करें जो स्पर्म को ज़्यादा करते हैं। मसलन इसमें आप क्या ऐड कर सकते हाँ हैं? जी। कौन से अज्जा होंगे? उसमें पुराने लफ्ज़ तो यही है कि जैसे हम पंजाबी में कहते हैं कि पांडा बनाना, उसमें ड्राई फ्रूट शामिल होते थे। आज अगर ड्राई फ्रूट की हिस्ट्री ली जाए तो ये ओमेगा 3, विटामिन ए, इन चीज़ों का बेहतरीन मजमूआ है। और ये वो चीज़ें हैं जो स्पर्म बढ़ाने के लिए बेहतरीन चीज़ें हैं, जिनमें सर फ़हरिस्त चलगोज़ा और अखरोट, ये 2 चीज़ें हैं। इनके इतदाल पे मजाज होने के बावजूद करीब करीब अफ़ाल हैं। जैसे कि अगर चलगोज़ा महंगा है इस वक्त तो अखरोट उसके करीब तर है, बिल्कुल ऐसे ही। उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और जो लोग इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं शादी के मौके पे या शादी के बाद, अल्हम्दुलिल्लाह वो इन मसाइल का शिकार नहीं होते। जिस तरह जी, ये बहुत अच्छी बात की। हमारे पास वक्त भी बहुत कम होता है, तो हमारी कोशिश है कि आपको मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पर बात भी करते रहें और आपको ये बताते भी रहें। तो मैं ये चाहता हूँ कि आखिर में आप ये ज़रूर हमारे नाज़रीन को बताएं कि वो शख्स जो इसका शिकार होता है वो बज़ाते खुद, एक तो पेरेंट्स की तरफ से होता है ना, बज़ाते खुद अपनी केयर वो कैसे कर सकता है? जी, इस सिलसिले में ऐसा है कि उसे बाज़ारी खाने नहीं खाने चाहिए, तेज़ मिर्च और ज़्यादा चिकनाई इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। उनके लिए सबसे बेहतर ये है कि वो जो रवायती चीज़ें हैं, लस्सी, दही, दूध, इन चीज़ों को अपनी खुराक में ज़्यादा शामिल करें। और जो फल ज़्यादा मीठे हैं जैसे मैंगो है, इनकी बजाय ऐसे फल इस्तेमाल किए जाएं
जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा हैं, जैसे केला है। केला इस सिलसिले में बेहतरीन मावन साबित होगा। दूसरी चीज़ ड्राई फ्रूट है। ड्राई फ्रूट में वैसे तो सारा कुछ बेहतर है, लेकिन ख़ास तौर पर अखरोट, पिस्ता, चिलगोज़ा, ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जो इनमें बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती हैं, स्पर्म को बढ़ाती हैं। जो स्पर्म पैदाशुदा हैं उनको एक्टिव करने में ये बहुत मुआवन है। नाज़रीन, हमारी आज की गुफ्तगू बांझपन के हवाले से थी और हमारा मकसद ये था कि बहुत सारे लोग बांझपन का शिकार नहीं होते, लेकिन उन्हें बांझपन का शिकार अपने आप को समझना पड़ता है या उन्हें बताया जाता है, तो इस पे भी बात हुई। उसके साथ बहुत सारे लोग जो इसका शिकार होते हैं उसके पीछे क्या अवामल हैं और कौन सी ऐसी बांझपन की कैफियत है जो ख़तरनाक है और कौन सी ऐसी है जिससे हम आसानी से बाहर आ सकते हैं, इस पे भी गुफ्तगू की। और हकीम अकबर अली ख़ान साहब ने स्पेशली आपको टिप्स भी दिए कि अगर आप पेरेंट्स हैं और आपके बच्चे हैं तो पेरेंट्स किस तरीके से अपने बच्चों के हवाले से बचा सकते हैं, और बज़ाते ख़ुद अगर आप अपनी केयर नहीं करते तो पेरेंट्स भी इसमें करीदी किरदार अदा नहीं कर सकते। तो आपको अपने खाने पीने से लेके अपनी ज़िंदगी के मामूलात में कौन सी ऐसी चीज़ें ऐड करनी चाहिए जिससे आप इस बीमारी से बच सकते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर है। वो आप इस पेज को लाइक करें, शौट टीवी के चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पैगाम को आगे पहुँचाएँ इस यकीन के साथ कि अगर हमारी वजह से किसी की सेहत बेहतर हो सकती है तो एक सदका जारिया है। अस्सलाम वालेकुम।